नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। अगर दोस्तों आप भी सरकार की योजना की तरफ से कोई लोन लेना चाहते हैं, या तो एजुकेशन लोन हो या बिजनेस लोन हो या फिर लाइवलीहुड यानी कि जीवन यापन के लिए कोई लोन लेना चाहते हैं, या फिर किसान क्रेडिट कार्ड में जहां पर आपको बहुत मिनिमम पैसा दिया जाता है, यहां पर आपको अगर किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी पैसा लेना है, यहाँ दोस्तों आप 1 लाख रुपये से लेकर के 20 लाख रुपये तक का लोन बड़ी आसानी से ले सकते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ आइडिया देने की कोशिश करूँगा कि आपको फॉर्म किस वेबसाइट पर जाके भरना है, कहाँ पर भरना है, किस तरीके से ऑनलाइन आवेदन किया जाता है, और पूरा प्रोसेस मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। यदि हम बाहर से दोस्तों लोन लेते हैं तो उसका इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम सरकार की योजना की तरफ से लोन लेते हैं तो वहाँ हमें सब्सिडी भी देखने को मिलती है। लगभग 35% की सब्सिडी के साथ ये लोन आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। आप इसे इंस्टॉलमेंट वगैरह में भी पे कर सकते हैं। कम से कम 5 साल और अधिक से अधिक 15 साल तक दोस्तों आप इंस्टॉलमेंट में इस पैसे को पे कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप बात कर लेते हैं कि कहाँ से जा करके आपको ये लोन अप्लाई करना है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें इस वेबसाइट पे आ जाना है, जन समर्थन। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। इसमें हमें पहले एलिजिबिलिटी चेक करनी होगी कि हम लोन लेने की कंडीशन में हैं या नहीं, मतलब हमें लोन मिल सकता है या फिर नहीं। तो हम नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारी कैटेगरी दी है। एजुकेशन लोन, एग्री लोन, इसके अलावा एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन, बिजनेस एक्टिविटी लोन और लाइवलीहुड लोन। ये सारे तरह के लोन दोस्तों यहाँ पर प्रोवाइड सरकार के द्वारा कराए जा रहे हैं। तो हम कोई भी एक कैटेगरी चुन लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे बिजनेस लोन की कैटेगरी को चुनना चाह रहे हैं और यहाँ पे हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। अब बिजनेस से संबंधित चीज़ें ही हमें यहाँ पे पूछेगा कि आप किस तरह का बिजनेस, और ये सारी फॉर्मेलिटी हमें यहाँ पर भरनी होंगी। तो ध्यान से स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को भरिएगा दोस्तों। यहाँ पे जो पूछ रहा है उनको आप पढ़ के भरिएगा, है ना। तो मैं इसको जल्दी जल्दी थोड़ा सा रोक के भर रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आए, है ना। ईडीपी की ट्रेनिंग आपने अगर की है तो मतलब एक कोई बिजनेस की ट्रेनिंग होती है तो आप इसको नो कर दें अगर आपने नहीं किया है तो, है ना। सिलेक्ट ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस, तो आप बिजनेस सर्विस मतलब इस तरह से चुन सकते हैं। सेलेक्ट योर जेंडर, आप मेल हैं फीमेल है वो चुन सकते हैं। अगला आ जाता है सिलेक्ट योर सोशल कैटेगरी, तो आप ओबीसी जनरल क्या है आप भर सकते हैं। आर यू एक्स सर्विसमैन और फिजिकली हैंडीकैप, अगर आप हैं तो यस, नहीं है तो नो करना है आपको। इसके अलावा जो हमें नीचे जम्मू कश्मीर वगैरह के रहने वाले तो नहीं है आप, मतलब ऐसी पहाड़ी एरिया के, तो वहाँ पे आप नो कर सकते हैं। अगर हैं तो यस करेंगे। लोकेशन बताएंगे आप अपनी, कि लोकेशन क्या आपका ग्रामीण है या फिर आप शहरी हैं। इन सबको कंप्लीट करने के बाद दोस्तों आप अपना प्रोजेक्ट बताएंगे कि कितना प्रोजेक्ट आपका होना चाहिए। तो हम 5 लाख भरने की कोशिश करते हैं। चलिए 5 लाख ना भर के हम 3 लाख भर के ट्राई करते हैं कि 3 लाख रुपये पर हमें क्या क्या मिल रहा है। तो हमने 3 लाख रुपये यहाँ पे भर दिए हैं दोस्तों कि 3 लाख रुपये हमारे बिजनेस की कॉस्ट है, मतलब पूरे बिजनेस में हमारा 3 लाख रुपये लगने वाला है। ये पूछ रहा है हमसे। अब ये पूछ रहा है नीचे वाले ऑप्शन में कि आप खुद के पास आपका बिजनेस में लगाने के लिए कितना पैसा, भी कुछ तो आप लोन लेंगे तो खुद कितना लगा रहे हैं, तो हम 1 लाख रुपए डाल दे रहे हैं कि हमारे पास 1 लाख रुपए लगाने के लिए यहाँ पर है ना। तो यहाँ पे दोस्तों निकल के आ गया है पूरा ब्यौरा। आप देख सकते हैं 2 लाख रुपए के लिए हमने आवेदन किया था, जिसमें हमें सब्सिडी जो मिल रही है 75,000 रुपये की मिल रही है। ये पैसा हम 15 साल तक दे सकते हैं। 2030 रुपये की हमारी किस्त जाएगी दोस्तों। इसे आप 5 साल भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आप 5 साल में देना चाहें तो 5 साल में भी इसको दे सकते हैं। अब हमारे पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं, अप्लाई टू लॉगिन, मतलब हम लोन के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर पूछेगा दोस्तों। ये मोबाइल नंबर आप जरूर फिल करिएगा और ये कैप्चा डालिएगा। सब चीज़ें कंप्लीट करने के बाद हम मिलते हैं। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों OTP वेरीफाई हो गया। अब हमारे सामने कुछ कंडीशन आ रही है, डिस्क्लेमर आएगा, टर्म एंड कंडीशन आएंगे, इनको हमें अच्छे से पढ़ना है। और पढ़ने के बाद दोस्तों हमारा फॉर्म पूरा खुल जाएगा। जो हम लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो सारी रिक्वायरमेंट्स मांगेगा आगे फॉर्म में। तो ये सारी चीज़ें आप जल्दी से स्क्रॉल करके पढ़ लीजिएगा। एकदम से इन पर यस करना है आपको, और उसके बाद आप मेन फॉर्म पे पहुंचने वाले हैं। प्राइवेसी कंप्लीट हो जाएगी तो आपका टिक लिख के आ जाएगा ग्रीन में कि हाँ आपने प्राइवेसी जो है वो सारी टर्म और कंडीशन अच्छे से रीड कर ली है। तो 2-3 बार ये खुलेगा और ये सब को आपको ऐसे ही करना है। एक बार जल्दी से इसको रीड करिएगा और नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं यहाँ पर। तो सारी चीज़ें हम अच्छे से कर ले रहे हैं। तो हमारी दूसरी बार भी क्लिक हो गया है, एक बार और आएगा, 3 बार टोटल ये हमें देखने को मिलेगा। ये सब कुछ करने के बाद दोस्तों हमें एक बार फिर से OTP को वेरीफाई करना होगा। OTP हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगी, जो नंबर हमने इन्हें दिया होगा। तो यहाँ पे OTP डालने के लिए बोल रहा है गेट OTP, तो OTP हमारे वही नंबर पे आ जाएगा जो हमने पहले इनको दिया हुआ है। तो हमारा OTP का वेट चल रहा है दोस्तों। OTP हमारा रिसीव हो गया है। OTP वेरीफाई होने के बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर एक ईमेल आईडी देना होगा। ईमेल आईडी आप वही दीजिएगा जो आपके फ़ोन में रजिस्टर्ड हो, क्योंकि मेल से वेरीफाई ये करवाएगा। मेल पे ये लिंक भेजेगा, वहाँ से आपको वेरीफाई कराएगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट योजना के तहत हम लोन ले रहे हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ ईमेल आईडी डाल देता हूँ सबसे पहले। तो जो ईमेल आईडी दोस्तों हमने यहाँ पर डाला था उस पर एक OTP गया होगा, और उस OTP को देख करके हम यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद हमारा जो असली फॉर्म है वो
खुल जाएगा। तो सबसे पहले हम अपना OTP ईमेल आईडी से सर्च करके डाल लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद हमारा जो असली फॉर्म है जहाँ से हमें लोन मिलना है उसको हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे ही हम वेरीफाई करेंगे हमारा यहाँ पर पूरा फॉर्म खुल के आ जाएगा और आपको यहाँ पे अप्लाई का विकल्प दिखाई दे जाएगा। तो अप्लाई ऑनलाइन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने दोस्तों ये पूरा फॉर्म खुल के आ जाएगा। इस पूरे फॉर्म को बहुत ध्यान से भरिएगा दोस्तों। अगर आप नहीं भर पा रहे हैं तो जनसेवा केंद्र साइबर कैफ़े की मदद लें, बहुत अच्छे से फॉर्म को भरें। इसका प्रिंट आउट लेकर के आपको बैंक में जमा करना होगा जिससे कि आपका लोन आगे पास हो सकेगा, आपने चाहे किसी भी तरह का लोन लिया हो। आशा करते हैं दोस्तों आपको सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं और अब चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें अपलोड वगैरह करनी होती है, अपने नज़दीकी लोकवाणी केंद्र या साइबर कैफ़े पे जाकर के दोस्तों इस फॉर्म को भली भांति कंप्लीट करा सकते हैं और उसके बाद बैंक में सबमिट कर सकते हैं। वीडियो पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलेंगे आप लोगों से एक अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।